हमारे सभी लोगों को करें और हमें अपनी वाणी से, जो इनकी एक वाणी रहती है बड़ी तेजस्वी और ओजस्वी वाणी है, तो मैं चाहूंगा आज भाई साहब से बोली भारत माता की। ऐसे नहीं बोलना, जोर से बोले भारत माता की। जब तक सारे नहीं बोलेंगे तब तक बुलवाता रहूंगा। मैं अपनी मम्मी की जय बोलने की ये नहीं कह रहा, भारत माता की जय बोलनी है, सबने बोलनी है, हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके जोर से बोलनी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दो बार कहेंगे तो मजा ज्यादा आएगा, एक बार करके देखते हैं। बोलिए भारतीय जनता पार्टी। पहले वाला अच्छा था या बाद वाला अच्छा है? एक बार दोबारा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी। दीदी पहला वाला ठीक है, बाद वाला? देखिए दीदी ने भी बाद वाला अच्छा कर दिया। जब दीदी सामने होती है, जब बड़े साथ में होते हैं, आदरणीय साथ में होते हैं, अपने सीनियर साथ में होते हैं, अपने बॉस साथ में होते हैं, तो थोड़ा कम बोलना चाहिए और कम बोला जाता है। परंतु आज अवसर मिला है आदरणीय भाई रमेश जी ने, जो कि यहाँ से पूर्व निगम पार्षद रहे, पूर्व डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहे, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आपको हमें एक साथ एक मंच के ऊपर बुलाया। सौभाग्य है कि इसमें हमारी आदरणीय नई दिल्ली से लोकसभा सांसद और जो बहुत अच्छा संसद में, संसद के अंदर, संसद के बाहर, देश में विदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी जिनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत बड़े बड़े विषय के ऊपर, अलग अलग स्थानों के ऊपर, दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर दीदी ने भारत का गौरव बढ़ाया है और उन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर अपनी बात रखी है जिसके ऊपर संभवतः आम आदमी के लिए बोलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी आदरणीय दीदी माधुरी स्वराज जी, मुझे आपके बीच में आपके साथ एक मंच पे बैठने का अवसर मिला है। मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय रमेश जी का, रमेश शर्मा जी का, बिट्टू भाई जी का, अखिलेश यादव जी का, अक्षय कुमार जी का, विजय कुमार जी का, जोगेंद्र छावला जी का और हनीगढ़ जी का। मित्रों, आज का कार्यक्रम वैसे तो विशेष रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और जिस प्रकार से हम बात करते हैं, हम सब समझते हैं कि वृक्षारोपण की कितनी आवश्यकता है और वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। आज देश, दुनिया और दिल्ली जब हम बात करते हैं तो हर समय हर जगह आवाज सुनने को मिलती है, फला जगह अवैध रूप से इतने पेड़ कट के। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो पॉल्यूशन की बात आती है। पिछले 25-26 सालों से दिल्ली के अंदर राज करने वाली सरकारों ने इसके ऊपर कभी चिंता नहीं की और पेड़ लगाना कितना जरूरी है इसका महत्व नहीं समझा। परंतु आदरणीय दीदी माधुरी जब सांसद बनी है इस क्षेत्र के अंदर, और सबसे पहला काम भी उन्होंने किया, मैं बताना हूं आपको कि सबसे पहला जो काम किया चुनाव जीतने के बाद, उन्होंने वृक्ष अपने घर के अंदर, परिवार में जहां दीदी रहती हैं, सबसे पहले पेड़ लगा करके देश को, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए अभियान की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि जब दीदी सामने हो, हम सब दीदी को सुनना चाहते हो, तो इसलिए मेरे जैसे किसी व्यक्ति को बीच में ज्यादा आपकी और दीदी के बीच में नहीं रहना चाहिए। परंतु मैं एक कहानी सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक जंगल में बड़ी भयानक आग लगी थी। मेरे अभी एक दोस्त यहाँ मिले थे, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि 2014 में ये आग कहा करते थे, तो मुझे लगा कि आज भी उस बात को कहा जा सकता है। एक जंगल में बड़ी भयानक आग लगी थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। जंगल के पशु पक्षी अपनी जान बचाकर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। भालुओं का एक दल भी जंगल छोड़कर अपनी जान बचाकर भागा जा रहा था। तभी उन्होंने देखा एक नन्ही चिड़िया दूर कहीं तालाब से अपनी चोंच में एक बूंद पानी लाकर उस जंगल की आग पर डाल रही थी। भालुओं के सरदार ने कहा, है नन्ही चिड़िया, ये तू क्या कर रही है? जंगल में भयानक आग लगी है, हाहाकार मचा है, सभी अपनी जान बचाकर जंगल छोड़कर भाग रहे हैं, तू भी कहीं उड़ जा, नहीं तो इस जंगल की आग में जल जाएगी, मर जाएगी, भस्म हो जाएगी। और तेरी इस चोंच के एक बूंद पानी से क्या ये जंगल की आग बुझ जाएगी? तो नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया, भालू काका, मैं ये तो नहीं जानती इस जंगल की आग में मरूंगी या बचूंगी, मैं ये भी नहीं जानती मेरी इस चोंच के एक बूंद पानी से ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, पर इतना जरूर जानती हूँ, भविष्य में जब कभी इस जंगल की आग की बात होगी, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, न कि जान बचाकर भाग जाने वाले। तो परिणाम क्या हुआ कि भालुओं के दल को लगा, जब एक नन्ही चिड़िया इतना काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते।
वो भी कहीं से व्यवस्था करके अलग अलग बर्तनों में पानी ला करके उस आग पर डालने लगे। हाथियों के दल को पता लगा तो हाथी अपनी सूंड से पानी डालने लगे। कुल मिलाकर सभी पशु पक्षी जानवर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस जंगल की आग में पानी डालने लगे। परिणाम ये हुआ कि वो आग बुझ गई और वो जंगल बच गया। आज जिस प्रकार से दिल्ली एक जंगल बनती जा रही है, पॉल्यूशन के नाम पर जिस प्रकार से हम सबका शोषण हो रहा है, हम चाहें तो भी हमें साफ हवा नहीं मिल रही, इसके अंदर जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और हम भी हैं। तो हम सब भी उस नन्ही चिड़िया के भांति आज आदरणीय दीदी के सामने एक प्रण करें कि क्यों ना हम सब लोग एक एक पेड़ दिल्ली के नाम पर लगाएं, एक एक पेड़ अपने माँ बाप के नाम पर लगाएं, एक एक पेड़ अपने बच्चों के नाम पर लगाएं। और जब ये सब आप लगाएंगे तो आप देखिएगा दिल्ली का वातावरण कितना हरा भरा हो जाएगा। और आप में से किसी को अगर पेड़ लगाने की व्यवस्था करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आदरणीय रमेश जी हमारे बीच में बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं, बाकी के सब लोग भी बैठे हैं। और उसके बाद भी अगर कहीं समस्या बचे तो मैं बैठा हूं। और अगर मेरे से भी आपकी समस्या का समाधान ना हो तो आदरणीय दीदी 10 साल के दौरान रोड पर सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध है। आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आज नहीं कल आइएगा, सुबह नहीं शाम आइएगा, आज गर्मी ज्यादा है, आज सर्दी ज्यादा है। कुल मिलाकर के आपकी सेवा के लिए आपने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना है जिन्हें सेवा करने का शौक है, जिन्हें काम करने का शौक है, सेवा जिन्हें विरासत में मिली है। और हम सब आदरणीय माँ जो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु निश्चित रूप से जिनके कामों ने उन्हें हाजिर अमल कर दिया है, सुषमा स्वराज जी से जिन्होंने काम सीखा है, ऐसी आदरणीय दीदी आपके बीच में है। मैं आपके और आदरणीय दीदी के बीच में ज्यादा नहीं रुकना चाहूंगा, परंतु आज जो भव्य शोभावान कार्यक्रम आदरणीय रमेश जी और उनके साथियों ने किया है, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और ये भारत माता की धन्यवाद। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस कार्यक्रम के जरिए जनता को क्या संदेश? देखिए, हम सब जानते हैं आज दिल्ली के अंदर पेड़ों की कितनी ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय बड़े भाई रमेश जी का, नरेश जी का, जिन्होंने इतने सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम का आज पटेल नगर के अंदर जो है आयोजन किया। और मैं आभार प्रकट करता हूँ अपनी आदरणीय सांसद बहन बांसुरी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के हम सबका मान बढ़ाया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और ये पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है, मुझे लगता है आपको और हमको सबको मालूम है। आज बेसिक जो आवश्यकता है, हम लोग ये एक दूसरे पर आरोप लगा करके इन चीज़ों से बच नहीं सकते। पेड़ लगाने का मतलब है आप जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद कर रहे हैं। और शुद्ध वायु, ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर पैसों से कहीं मिलती है तो केवल हॉस्पिटल में मिलती है। वो तब मिलती है जब आप बेड पे लेटे होते हैं और आप इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरी सांस कब रुकेगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए समझदार व्यक्ति आज जिस प्रकार से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम। और जब हम माँ की बात करते हैं तो हम सब हिंदुस्तान के लोग भारत माता को भी अपनी माँ कहते हैं। तो जहाँ पेड़ लगाया वो पेड़ भी उस भारत माता को समर्पित हुआ। और यदि उसकी केयर टेकिंग करने के लिए अपनी माता का नाम साथ में जोड़ दिया तो वो और सोने पे सुहागा हो गया। मैं कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है। हम सबको आज प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रण करना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके, जब जब संभव हो सके, अपने परिवार में कोई जन्मदिन है, कोई और अच्छा काम है, किसी और विषय पे आपको लगता है कि आज बहुत खुश हैं, तो भी एक पेड़ लगा दीजिए। और अपना नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी का, हम सबके जैसे परिवार आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने पोतों का, आने वाली पीढ़ियों की जो है चिंता कीजिए, कल्पना कीजिए कि हम उन्हें क्या देकर जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम उन्हें ग्रीन दिल्ली दें, अगर हम चाहते हैं कि हम उन्हें क्लीन दिल्ली दें, अगर हम चाहते हैं कि उन्हें शुद्ध वायु मिले, अगर हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन मिले, अगर चाहते हैं कि पॉल्यूशन ना हो, तो 100 कामों का एक इलाज, एक पेड़ माँ के नाम। सर, एक छोटा सा और सवाल रहेगा कि हम सब तो ये प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ माँ के नाम, लेकिन चाहे आपने कहा अभी आरोप प्रत्यारोप लगाकर बच नहीं सकते। जो सरकारें हैं, जैसे हमारे जो दिल्ली है और आसपास के क्षेत्र हैं, जो उत्तरी जो राज्य हैं हमारे, हिमाचल, जम्मू या उत्तराखंड, वहाँ से बहुत प्रभावित रहते हैं। तो वहाँ जो पेड़ कट रहे हैं, पानी जो रोका जा रहा है, जो पहाड़ कट रहे हैं, उसका हमारी दिल्ली पे बहुत असर पड़ता है। तो एक और सरकार खुद विनाश करती है, दूसरी ओर पेड़ लगाने का चलो अच्छी बात है, और कोई आदमी अगर पेड़ काट दे तो उस पर दंड होता है। तो ये कुछ समझ में नहीं आया सर, इसको लेकर ये समझने वाली चीज है। मुझे समझ नहीं आया कि आपको क्यों समझ नहीं आया। बड़ी आसान सी बात है, मैं बता रहा हूँ। आपका सवाल मैंने सुन लिया। विकास और विनाश साथ साथ चलते हैं, दिन और रात जिस प्रकार से अच्छा होता है। क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर
के लिए कहीं कहीं ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं, परंतु उसका भी सब्स्टिट्यूट यही है ना, एक पेड़ काटिए 1000 पेड़ लगाइए, एक पेड़ काटिए 200 पेड़ लगाइए। और जहाँ तक बात है जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। तो जो मैंने कहा ना आपको, आवश्यकता के हिसाब से आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए। तो हमें इन सबके बीच में तालमेल बिठाना पड़ेगा कि कितने पहाड़ काटने हैं, कितने पेड़ काटने हैं, उसका ऑल्टरनेट क्या होगा। अगर पहाड़ काटा तो उसका नुकसान क्या होगा, उसकी भरपाई कैसी की जाएगी, और अगर पेड़ काटा तो कितने पेड़ लगा करके उसकी भरपाई की जा सकती है। एक बात है ना, तालमेल की बात है, टीम भावना की बात है। जब आप टीम भावना से तालमेल के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष बने। थैंक यू। थैंक यू।